नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट से आए हुए एक केस की। और इस केस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम चर्चा कर रहे हैं लैंड जो अलॉटेड होता है किसी हाउसिंग सोसाइटी को, उस पर। अब बहुत बार होता है मित्रों कि एक लैंड एलोकेट हुआ आपके पास, और लैंड एलोकेट होने के बाद सोसाइटी बन गई, और सोसाइटी में रहने वाले लोग रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अपने सारे कार्यक्रम करते हैं और अज्यूम करते हैं कि जो सोसाइटी है वो उनकी हो गई और उनके जो मन में आएगा वो करेंगे। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक मदुरई से आए हुए केस की, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी इन्वॉल्व है और उस हाउसिंग सोसाइटी में एक टेंपल बना दिया गया है। और जो ऑथोरिटीज हैं तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत, उन्होंने कहा कि ये जो टेंपल आपने अपने घर में जो कंपाउंड में बनाया है वो इलीगल है एंड इसका डिमोलिशन जरूरी है। इस बात पर वो पहुंच गए कोर्ट में। सुनवाई हाई कोर्ट को करना चाहिए था, लेकिन वहां पे सुनवाई नहीं किया उन्होंने और सीधे ऑर्डर पास कर दिया कि विद इन 4 वीक्स ये जो विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन का केस है उसको मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। अब इसको लेके ऑर्डर देने से पहले इंटरेस्टिंग बात यह है कि विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन को कोई भी सुनवाई करने का मौका नहीं मिला, अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिला। तो इस बात को लेके दे गॉट एग्रीव्ड। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद क्या हो रहा है कि जो ओपन स्पेस, रिजर्व स्पेस जिसको आप बोलते हैं किसी भी घर में होता है, वो नॉर्मल रिजर्व ये होता है फॉर कन्वीनियंस, वहां के लोगों के कन्वीनियंस के लिए। अब अगर हम स्ट्रिक्टली बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस जाएं तो आपको समझ में आएगा कि कुछ रूल्स हैं जो कि डीटीसीपी इसको बोलते हैं, उसके तहत भी ओपन एरिया स्पेस कंपलसरी है बिल्डिंग। लेकिन अगर आप उस स्पेस में कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हो या कुछ करना चाहते हो तो परमिशन लेना अनिवार्य है, एंड दैट कम्स अंडर तमिलनाडु टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट। बट अगर ये आपने परमिशन नहीं लिया, आपने बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे तो लगा दिया है, लेकिन ये स्टे लगने के बाद हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो मंदिर जो है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि ओवर थ्रू आउट द कंट्री इनफैक्ट ये रूल है कि जो हाउसिंग सोसाइटी है या जहां जिस पर्पस के लिए लैंड एलोकेट किया गया है, आप उसी पर्पस के लिए उस लैंड को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो ड्यू परमिशन लेंगे ऑथोरिटीज से। हो सकता है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़े, या हो सकता है कि वो फिजिबल ना हो तो आपको परमिशन ना भी मिले। लेकिन बिना परमिशन लिए हुए आपने एक छोटा सा टेंपल बना दिया कंपाउंड में, irrespective of community welfare activity in mind, it will still be considered as illegal if you go by law. Now सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर स्टे लगाया है कि हाई कोर्ट ने अपोजिट पार्टी को या जो एग्रीव्ड पार्टी थी उसको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। मतलब
हाई कोर्ट ने पहले ही माइंड मेकअप कर रखा था कि इस केस में कोई दम नहीं है, और एज इट हैज वायलेटेड रूल्स रेगुलेशंस और तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत वो काम नहीं किया गया है, हाई कोर्ट ने बिना सुने हुए उसको डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है कि बिना एग्रीव्ड पार्टी को सुने हुए जजमेंट देना नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस जो है, या हम उसको बोल सकते हैं ये प्रोसेस ऑफ जस्टिस में लकूना है कि आपने उसको अलाउ नहीं किया, उसकी बात नहीं सुनी। पक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था हाई कोर्ट को। अब सिर्फ इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एडमिट किया है और सुनवाई का मौका दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप कंपाउंड में टेंपल बनाइए। मित्रों, प्रैक्टिकली देखा गया है भारतवर्ष में कि जब हाउसिंग सोसाइटी बनती है, प्लानिंग के तहत बनती है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके बनती है, बहुत बार तो हाउसिंग सोसाइटी बिना रूल्स रेगुलेशन सिर्फ परमिशन लेके जो मन में आया सो बना दिया जाता है, एंड फाइनली जो रेजिडेंट्स हैं दे कम टू कोर्ट कि भाई जो बिल्डर है उसने गड़बड़ी कर रखी है और उसने जो एफआईआर एरिया है या जो एरिया प्रॉमिस किया था या जो पार्किंग लॉट है वो इलीगली बेच रहा है। तो अब फंडामेंटल ये है कि इन प्रैक्टिस भारत में इलीगल काम धड़ल्ले से होता है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, और यहां पर पॉइंट इस बात का है कि सोसाइटी के लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि भाई यहां पे एक छोटा सा टेंपल होना चाहिए, एंड वो वेलफेयर के लिए है, वो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए है, कल्चरल एक्टिविटी के लिए है, पायस एक्टिविटी के लिए है, और वो उन्हीं के कंपाउंड के अंदर में है। यू नो, ऑल दीज फैक्टर्स आर इमोशनल फैक्टर्स, बट सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसको एक्सेप्ट किया है सुनवाई करने के लिए, तो हो सकता है ऑल्दो अभी डिमोलिशन का ऑर्डर रोक दिया गया उसको 4 वीक्स के लिए, अभी मतलब टिल नेक्स्ट हियरिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या राय विचार करता है ये आने वाले समय में पूरे भारत के लिए एक प्रेसिडेंट तैयार होगा कि भाई आप सोसाइटी के अंदर में कोई मंदिर या छोटा सा कोई रूम या क्लब बना सकते हैं क्या। प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारत में ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में कोई ना कोई पोस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, एंड दैट टू विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम द ऑथोरिटीज। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑथोरिटीज के पास अगर जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए तो ऑथोरिटीज के पास इतने पेपर वर्क होते हैं, इतने इफ एंड बट्स होती हैं कि लोग जाना नहीं चाहते। तो अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस बात को संज्ञान में ले कि क्या इन लोगों ने ऑथोरिटीज को अप्रोच किया था या ऑथोरिटीज ने इस पर क्या कुछ पहले कोई कार्रवाई की थी, या ऑथोरिटीज ने इग्नोर किया था कंस्ट्रक्शन करने से पहले। तो ये सब मामला भी हो सकता है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट इन बातों का भी बहुत अच्छी तरीके से जजमेंट देने से पहले संज्ञान लेगा, और ऑथोरिटीज की तरफ से अगर कोई चूक हुई है तो मुझे लगता है कि ये मंदिर बरकरार रहेगा, बट ऑथोरिटीज की तरफ से अगर ये चूक नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि भाई आप इस तरह के यूनिलैटरल या आर्बिट्री जो क्लाउज बना रखे हैं उसमें संशोधन लाइए, ताकि जरूरत पड़ने पे सोसाइटी के लोग अगर चाहें तो इजिली उस पे अपना एक कॉमन गुड के लिए कुछ काम कर सके, विद सर्टेनली विद गिविंग सम ड्यू फीस एसेट्रा। क्योंकि ये एक कलेक्टिव ह्यूमन राइट की बात आ जाती है कि भाई आपने घर बना दिया है, सब कुछ बना दिया, और सोसाइटी में नीड है कि भाई एक छोटा सा कॉर्नर हो टेंपल का, तो आप उसको बनाने नहीं दे रहे, और अगर वो बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, पैसा भी देने के लिए तैयार है सोसाइटी का, और देयर इज नो हार्म टू इट,
मतलब ये से कि कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई मूवमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसके बाद भी अगर आप बनाने का नहीं दे रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि इसका मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हो। अदरवाइज अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो या कोई ऑब्जेक्शन आ रही हो, तब बात दूसरी हो जाती है। बट व्हेन देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन हु द हेल स्टेट इज टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग देयर एक्टिविटीज। मित्रों, आपका इसके बारे में क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अभी तक अब हमारे चैनल कानून प्लस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। मित्रों, आपसे अलविदा लेते हुए मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि कानून प्लस एक बहुत ही सेल्फ इनिशिएटेड चैनल है और बहुत मेहनत से हम लोगों ने इसको धीरे धीरे तैयार किया है। आपके सहयोग की कामना करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।